नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका अपना प्रदीप सिंह राणा आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और आपसे दरख्वास्त भी करता हूं कि हमारे चैनल गोलमाल न्यूज़ को अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, हम आपके बीच बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं जो कि आपकी लिए बहुत ही सहायक और बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगी। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपने बहुत सुना हुआ होगा, जैसे कि शेयर मार्केट के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड और भी कई ऐसे मनोरंजन के साधन आपके लिए लेके आने वाले हैं, जैसे कि एडिटेड गानों की वीडियो, जैसे पंजाबी हिंदी सॉन्ग और भजन भी। तो दोस्तों, साथ ही साथ हम आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। आपकी अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी टिप्स आपको देंगे कि कैसे आप अपने आप को हेल्थी, फिट और एक लंबे समय तक निरोगी रख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम अंडरवर्ल्ड पर भी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे किस्से जो आपने अनसुने होंगे, जो पहले नहीं सुने होंगे। इसी तरह पॉलिटिकल किस्से, जैसे कि कौन मंत्री कैसे नेता बना, कैसे, जो आपने नहीं सुना होगा कि कोई भी मंत्री का बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसने वर्क किया, कैसे उस पद तक पहुंचा, जा कोई ऐसी क्या उसने चाणक्य नीति अपनाई कि जिसके जरिए वो पद हासिल कर सका। और भी ऐसी कई नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड कई ऐसे वैदिक मैथ के ट्रिक्स जो आपको बड़ी आसानी होगी, जिससे सीखने के बाद अपनी मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे भी कई ऐसी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, आज में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के रिलेटेड। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही है, आपने सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो भी शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रखा है, अगर आप कोई बिगनर हैं तो पहले तो सबसे पहले किसी के पीछे लग के कोई भी स्टॉक या फिर ट्रेडिंग ना करें, बिल्कुल ना करें। शेयर मार्केट को अपने लेवल पर पहले सिर्फ स्टडी करें, 1 साल तक कुछ अच्छी बुक्स लें। शेयर मार्केट है क्या, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, इनका डिफरेंस क्यों है। अगर एक से काम चल सकता था तो दो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन कब कैसे आया। उसके बाद बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, सीडीएसएल क्या है। उसके बाद हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ब्रोकरेज क्या होती है, ब्रोकर क्या होता है, ये आपको सब पता होना चाहिए। उसके बाद कि आपको कैसे, अगर आपने कोई इन्वेस्ट करना है तो किसी भी कंपनी में कैसे आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या उस कंपनी के बारे में सर्च करना चाहिए, ये आपको देखना होगा। और ऐसे नहीं कि आपने उठाया, किसी के बोलने पर पैसा लगा दिया तो आप नुकसान खा सकते हैं। और यदि आपने समझदारी से एक लंबे समय के लिए एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। मैं कुछ आपके साथ टिप्स साझी करूंगा आज, सिर्फ हम जनरल बात ही करने वाले हैं, कोई डिटेल में नहीं जाएंगे। कि जैसे कि आपको पता होगा कि आपको जब शेयर लेना है तो सबसे पहले जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और कब कब से बना रही है। इस कंपनी की मार्केट कैप कितना है, मार्केट वैल्यू कितने की है, और इनका प्रोडक्ट जो है उसका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, क्या प्राइस है, क्या लोगों का उसके बारे में सोचना है, क्या उसका फ्यूचर है, आने वाले समय में वो कितना लंबा चल सकता है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उस कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, क्या वो कंपनी की वर्किंग कितनी है, क्या वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्या वो सेल कर रही है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और कब से वो कंपनी उस काम में है, उस कंपनी को के ऊपर कोई गवर्नमेंट का केस तो नहीं चल रहा है, कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो इनलीगल काम हो रहा है उस कंपनी में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और कोई भी जो स्टॉक है, आपको ये नहीं कि आज अगर मार्केट पिछले 2 महीने से गिरा है तो आप बस हाहाकार मचा दें, पेशेंस रखें। जब बढ़ रहा था तब भी तो आपने होल्ड किया ना, अगर आप कम हो रहा है तब भी होल्ड करें, पेशेंस रखें।
अगर आपके पास और पैसा है तो उसे एवरेज करने का काम करें। हम आपको बताएंगे कि एवरेज कैसे किया जाता है, जिस सब एक सीक्वेंस में होगा। आज तो हाल फिलहाल हम सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहे हैं, और किसी के पीछे लग के किसी ने बोल दिया कि आप ये स्टॉक ले लो, इसको ऐसे इतना पैसा लगा दो, नहीं लगाना ऐसे में। आप सर्च करो पहले, अगर नहीं है तो कुछ बुक्स पढ़ो। मैं आपको कुछ बुक्स की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप बिजनेस को पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो जो रिच डैड पुअर डैड है उसे भी जरूर पढ़ें, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में मैं बात बोलनी आपको भूल गया था कि स्टॉक मार्केट में तभी आए अगर आप में पेशेंस है। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, अगर आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते कि अगर आज कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो आपको घबराहट हो रही है, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि उसको सहन कर सके। और सबसे बड़ी बात, कभी भी लोन लेके हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का क्या है कि वो तो एक दिन जो आपने पौधा लगाया उसे बड़ा होना ही है, पर वो समय लेगा। अब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो आज ही बड़ा नहीं हो जाता, उसे समय लगता है, 10-15 साल का समय लगता है दोस्तों, तभी वो बड़ा हो पाता है। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।